एक महिला जो 14,000 साल से जीवित है हर बार 50 साल की उम्र में एक खास स्नान करती है। यह स्नान मानव शरीर से बनी एक स्नान तरल बाद जेल से होता है जो उसकी डीली त्वचा को 18 साल की लड़की जैसा कसावट भरा और चमकदार बना देता है। यह अमृतत्व तरल इमॉर्टल लिक्विड बेहद दुर्लभ है। एक छोटी शीशी बनाने के लिए 100 वयस्कों की जीवन ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सामान्य मनुष्य इसे न तो खरीद सकते हैं न ही इसे बनाने की तकनीक जानते हैं। इस तकनीक का एकमात्र स्रोत है पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर एब्रासेक्स ग्रह और एब्रासेक्स की तकनीक अत्यधिक उन्नत है। उनके पास पूरे ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का नियंत्रण है। पृथ्वी पर कीमती पेट्रोल जैसे संसाधन उनके लिए बेकार हैं क्योंकि उनके पास इनकी प्रचुरता है, लेकिन उनके लिए एकमात्र दुर्लभ संसाधन है मनुष्यों से बनाया गया अमृतत्व तरल। पिछली रानी की हत्या के बाद उसके 3 बच्चों, बड़े राजकुमार, दूसरी राजकुमारी और तीसरे राजकुमार को आकाश गंगाओं का हिस्सा विरासत में मिला, लेकिन सबसे मूल्यवान पृथ्वी की विरासत एक अनिश्चित भाग्य वाली मानव लड़की जुपिटर को दी गई। जुपिटर का जन्म भी दुखद था। उसके जन्म से पहले उसके पिता को एक डकैती में चोरों ने मार डाला। उसकी माँ के साथ वह निर्वासित होकर भटकती रही और अटलांटिक महासागर के किसी अज्ञात क्षेत्र में उसका जन्म हुआ। बिना किसी शक्ति या पृष्ठभूमि के जुपिटर ने अमीरों के घरों में शौचालय साफ करके गुजारा किया। वह एक मेहनती चुनी हुई कर्मचारी थी जिसके लिए सुबह अलार्म बजते ही अंतहीन काम शुरू हो जाता था। कौन सोच सकता था कि उसका भाग्य पूरी तरह बदलने वाला है। गरीबी में डूबी एम्मा जुपिटर का पृथ्वी पर नाम अपने पसंदीदा खगोलीय टेलीस्कोप खरीदने के लिए अपने चचेरे भाई के उकसावे पर अस्पताल में अपने अंडे बेचने पहुंची, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर पहुंचकर उसे डर लगा। तभी डॉक्टरों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसका शरीर हवा में उठने लगा। संकट के पल में एक काले कपड़े वाला व्यक्ति केन अंदर घुसा और डॉक्टरों पर गोलियां चला दी। ये डॉक्टर असल में एलियन थे, लंबे अंगों और बड़े सिर वाले। आखिरी एलियन को मारने के बाद एम्मा बेहोशी की दवा के असर से बेहोश हो गई। होश आने पर केन ने खुलकर बताया कि वह एक अंतरिक्ष बाउंटी हंटर है जिसमें भेड़िए के जीन मिलाए गए हैं। उसने बताया कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में लाखों बुद्धिमान प्रजातियों वाले ग्रह हैं, केवल हमारी आकाश गंगा में ही लाखों बुद्धिमान ग्रह हैं। एम्मा पर जानलेवा हमले का आदेश सेक्सेक्स परिवार के बड़े राजकुमार ने दिया था, जबकि केन को तीसरे राजकुमार ने काम पर रखा था। तभी बड़े राजकुमार के गुर्गे फिर से पीछा करने लगे। केन ने एम्मा को गोद में उठाया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले उड़ने वाले जूतों से गगनचुंबी इमारतों के बीच भागा। एक मशहूर बाउंटी हंटर होने के नाते वह एम्मा को लेकर भी इतना फुर्तीला था कि पीछा करने वाले हमलावर जहाजों को नष्ट कर देता था। हालांकि इससे काफी नुकसान हुआ, लेकिन केन ने बताया कि पृथ्वी पर छिपे सेक्सेक्स परिवार के लोग मलबे और गवाहों की यादों को मिटा देंगे। फिर वह एम्मा को एक दूरस्थ फार्म में ले गया जहाँ एक रिटायर्ड अंतरिक्ष पुलिस प्रमुख अपनी बेटी के साथ छिपकर रहता था, लेकिन जैसे ही वे मिले प्रमुख ने गुस्से में केन पर मुक्का तान दिया। वह सेक्सेक्स परिवार के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। तभी प्रमुख ने देखा कि फार्म के फूलों की क्यारी में मधुमक्खियां एम्मा को घेर रही हैं। उसका चेहरा बदल गया और वह एक घुटने पर बैठ गया। पता चला कि एम्मा कोई सेक्सेक्स रानी की पृथ्वी पर छोड़ी गई नाजायज औलाद नहीं, बल्कि स्वयं रानी की पुनर्जनन रेनकार्नेशन है। क्यारी की मधुमक्खियां सेक्सेक्स परिवार द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई थीं, जो केवल रानी के प्रति निष्ठा रखती थीं। इसका मतलब था कि एम्मा को सेक्सेक्स परिवार की सारी संपत्ति की पहली हकदार थी। यही कारण था कि बड़ा राजकुमार उसे मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि एम्मा यह पूछ पाती कि वह रानी की पुनर्जनन कैसे बनी, एक और दल अंतरिक्ष बाउंटी हंटरों का हमला कर देता है। केन पीछे रुककर उनका मुकाबला करने का फैसला करता है, जबकि प्रमुख एम्मा को लेकर अंतरिक्ष पुलिस ब्यूरो में शरण लेने निकलता है। लेकिन एक हंटर ने छिपकर हवा की टोप एयर कैनन से प्रमुख को बेहोश कर दिया। मधुमक्खियों ने अपने मालिक की रक्षा के लिए हमलावरों को घेर लिया, लेकिन एक हंटर ने मधुमक्खियों से बचकर एम्मा को फिर से हवा की टोप से बेहोश कर दिया। जब केन बाहर आया तो एम्मा को एक अंतरिक्ष यान में ले जाया जा चुका था, लेकिन आखिरी पल में केन यान के लैंडिंग गियर पर चढ़कर अंदर घुस गया। यान ने वर्महोल के जरिए कई प्रकाश वर्ष की दूरी तय की और एक गुलाबी रंग के खूबसूरत ग्रह पर पहुंचा। वहाँ पहाड़ों के बीच एक शानदार महल था, सेक्सेक्स परिवार का दूसरा सबसे बड़ा महल। वहाँ के बटलर ने मिशन पूरा करने वाले हंटरों को उनकी सबसे कीमती इनाम 8 शीशियां उच्च गुणवत्ता की अमृतत्व तरल दी। जब एम्मा होश में आई तो उसे एक रंग बिरंगा परिधान पहनाया गया था। एक शानदार कपड़े पहने महिला उसका इंतजार कर रही थी। उसने एम्मा को एक मूर्ति के सामने ले जाया जो एम्मा से 7-8 अंशों में मिलती जुलती थी। यह सेक्सेक्स रानी की मूर्ति थी। महिला ने बताया कि वह रानी की दूसरी संतान दूसरी राजकुमारी कैली है, जिसके पास दूसरी प्राथमिकता की विरासत है अपने भाई जो ढेर सारी संपत्ति का वारिस है के उलट, जो एम्मा को मारना चाहता था। कैली भोली भाली एम्मा को अपने साथ मिलाकर ज्यादा संसाधन हासिल करना चाहती थी। कैली ने बताया कि वह 18,000 साल से जीवित है। उसकी माँ जो 90,000 साल से ज्यादा जी चुकी थी, कुछ दशक पहले हत्या की शिकार हुई थी। लेकिन सेक्सेक्स परिवार के लोग मरने के बाद मूल कणों में बदल जाते हैं, जो ब्रह्मांड में कहीं न कहीं फिर से उसी जीन अनुक्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी पुनर्जनन। कैली ने एम्मा को अमृतत्व तरल में स्नान का चमत्कार दिखाया। स्नान के बाद वह दशकों जवान हो गई। कैली ने कहा कि ब्रह्मांड में समय ही सबसे कीमती है और इसके लिए वे बड़े पैमाने पर हत्याएं भी कर सकते हैं। चूंकि जुपिटर एम्मा रानी की पुनर्जनन है, उसे रानी की सारी संपत्ति जिसमें पृथ्वी का स्वामित्व भी शामिल है मिल सकता है। तभी केन वहां पहुंचा और कैली पर बंदूक तान दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जुपिटर ने तुरंत समझाया कि कैली की कोई गलत मंशा नहीं थी। केन ने बताया कि उसने अंतरिक्ष न्याय शील्ड ब्यूरो को सूचित कर दिया है और अब रानी से जुड़े सभी मामले वही संभालेंगे। जुपिटर को अब अंतरिक्ष फेडरेशन की राजधानी और इस ग्रह जाना था जहाँ उसकी रानी की पहचान की पुष्टि होनी थी। केन के बार-बार जान जोखिम में डालकर बचाने से जुपिटर को उससे प्यार हो गया, लेकिन जब उसने केन से अपने दिल की बात कही तो केन ने मना
मना कर दिया। उसने कहा कि वह नीच कुल का है और रानी की हैसियत वाली जुपिटर के लायक नहीं। जुपिटर ने कहा कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केन बिना पीछे मुड़े चला गया। जल्द ही वे और इस ग्रह पहुंचे। यह ग्रह घनी आबादी वाला था। एक छोटे से कार्यालय में सैकड़ों लोग ठूंसे हुए थे। अंतरिक्ष वकील की मदद से जुपिटर ने अपनी रानी की पहचान की पुष्टि कर ली, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। केन का बॉस स्टिंग ने धोखा दिया। उसने तीसरे राजकुमार टाइटस के साथ साठगांठ की थी। उसने भारी सैन्य बल के साथ जुपिटर और केन को टाइटस के यान में बंधक बना लिया। यहाँ जुपिटर को अमृत तरल की सच्चाई पता चली। इसे मानव कोशिकाओं से बनाया जाता है और एक छोटी शीशी के लिए 100 लोगों की जान लेनी पड़ती है। पृथ्वी उनके लिए सिर्फ एक खेत थी जो अमृत तरल के लिए कच्चा माल देती थी। उनके पास पृथ्वी जैसे हजारों ग्रह थे। टाइटस ने बताया कि उसकी माँ को यह प्रक्रिया क्रूर लगती थी और वह इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। टाइटस ने कहा कि वह अपनी माँ का अधूरा काम पूरा करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके भाई या बहन को मिले। उसने जुपिटर से शादी करने का प्रस्ताव रखा ताकि वह अपनी माँ का मिशन पूरा कर सके और जुपिटर की मदद से पृथ्वी को बिकने से बचा सके। भोली जुपिटर मान गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह टाइटस की चाल थी। वह शादी के बाद जुपिटर की हत्या कर उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता था, लेकिन टाइटस को यह उम्मीद नहीं थी कि केन, जिसे वह मृत्यु क्षेत्र में छोड़ आया था, चमत्कारिक रूप से बच गया और शील्ड यान पर लौट आया। केन ने जुपिटर को बचाने के लिए यान तैयार किया। इस बीच जुपिटर और टाइटस की शादी शुरू हो चुकी थी। टाइटस ने किसी को भी यान के पास आने से मना किया और यान के वॉरहैमर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया। हजारों वॉरहैमर ने यान को अभेद्य बना दिया। केन और उसका साथी डिंग के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने पूरी ताकत से हमला बोला और वॉरहैमर की दीवार में सेंध लगाई। अनगिनत युद्धपोतों के बीच से गुजरते हुए वे तीरों और तोपों की बारिश का सामना करते रहे। जब जुपिटर शादी का छल्ला पहनने वाली थी, तभी केन डिंग की मदद से शादी के हॉल में घुस गया। उसने स्केटिंग जूतों से टाइटस तक पहुंचकर सच्चाई उजागर की। जुपिटर ने केन को टाइटस को मारने से रोका और उसके साथ शील्ड ब्यूरो के यान में लौट गई। शील्ड ब्यूरो की सुरक्षा में वह पृथ्वी पर अपने घर पहुंची, लेकिन वहां बड़ा राजकुमार बाल्डर पहले ही उसके परिवार को अगवा कर चुका था। जुपिटर को उसके गुर्गों के साथ उसकी जागीर न्यू स्टार जाना पड़ा। समय आंख टाइम आई से गुजरने के बाद पश्चिमी विंग जनरल ने तुरंत किले को बंद कर दिया। शील्ड ब्यूरो का यान बाहर रह गया। सौभाग्य से उन्होंने समय पर ब्रेक लगाया, वरना टक्कर में सब नष्ट हो जाते। जुपिटर को बाल्डर के सामने लाया गया। वह कोई दयालु व्यक्ति नहीं था। उसी ने अपनी माँ की हत्या की थी। अब वह जुपिटर के परिवार को धमकाकर उससे विरासत का अधिकार छोड़ने वाला समझौता साइन करवाना चाहता था। केन, जो बेचैन था, चुप नहीं बैठा। उसने म्यू स्टार की समय आंख को तोड़ने के लिए मेचा युद्धपोत चलाया। सफलता की संभावना कम थी, लेकिन प्यार के लिए वह बिना हिचक आगे बढ़ा। केन ने समय आंख को तोड़ दिया, लेकिन उसका यान बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एक कारखाने में गिरा। इससे आग लगी और कई विस्फोट हुए। जुपिटर ने पृथ्वीवासियों के बारे में सोचकर समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि पृथ्वी के लोग कटाई का शिकार बने। तभी केन ने कई सैनिकों को मारकर पश्चिमी विंग योद्धाओं से भिड़ंत शुरू कर दी। जब एक सैनिक ने जुपिटर पर हमला किया तो उसके पैरों तले एक टेलीपोर्टल खुला। केन और जुपिटर फिर से मिले। केन ने पश्चिमी विंग योद्धाओं को रोका, जबकि जुपिटर अपने परिवार को बचाने गई। कारखाने के विस्फोटों से कई युद्धपोत म्यू स्टार से भागने लगे और समय आंख फिर खुली। शील्ड ब्यूरो का यान म्यू स्टार में घुस गया। जुपिटर अपने परिवार को बचाने के दौरान थी, तभी बाल्डर ने अचानक हमला किया। जुपिटर ने अपनी बंदूक से बाल्डर के पैर में गोली मार दी। तभी एक टूटा हुआ पत्थर का खंभा मंच पर गिरा और बाल्डर और जुपिटर दोनों नीचे गिर गए। केन जुपिटर को बचाने दौड़ा, लेकिन पश्चिमी विंग जनरल ने उसे रोक लिया। दोनों की हवाई लड़ाई शुरू हुई। जनरल ने केन के कंधे पर काटा, लेकिन केन ने उसकी गर्दन तोड़ दी। जनरल ने मौका देखकर केन का पैर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। लेकिन खलनायक अक्सर ज्यादा बोलने की वजह से हारते हैं। जब जनरल बकबक कर रहा था, केन ने पलटवार किया। एक ओवर शोल्डर थ्रो के साथ समय उपकरण का इस्तेमाल कर उसने जनरल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस बीच भाग रही जुपिटर को बाल्डर ने फिर रोक लिया, लेकिन वे जिस मंच पर थे वह टूट गया और दोनों आग के समुद्र में गिरने लगे। संकट के पल में केन ने जुपिटर को बचा लिया। दोनों शील्ड यान के साथ म्यू स्टार से निकल गए। जुपिटर का परिवार भी शील्ड ब्यूरो ने बचा लिया और उनकी यादें मिटा दी गईं। केन भी जुपिटर के साथ पृथ्वी पर आया। दोनों ने एक गगनचुंबी इमारत की चोटी पर मुलाकात की। केन को फिर से उसके देवदूत के पंख उड़ने की तकनीक मिल गए और जुपिटर ने उड़ने वाला स्केटबोर्ड सीख लिया। दोनों ने इसके बाद एक सुखद और रोमांटिक जीवन शुरू किया। कहानी यहीं खत्म होती है।